आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर नॉर्मली आते हैं, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट्स आप खरीद रहे हो, अगर कोई प्लांट परचेस कर रहे हो, मशीनरी परचेस कर रहे हो, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड एसेट्स का परचेस करना जो कि आपके बिजनेस को बेनिफिट पहुंचाता हो और लॉन्ग टर्म तक चलता हो। अब इन्हीं सबको ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, यानी सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इसका थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर नॉर्मली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो कुछ हिस्सा अभी राइट ऑफ कर देते हैं और कुछ एसेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं, तो उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बड़ा मतलब इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर मेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए कोई फिक्स्ड एसेट्स ले रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर मेकिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अगर बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके लिए कुछ कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर इंक्रीजिंग बिजनेस एसेट्स, फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी एंड एक्वायरिंग कैपिटल, ये हमारे क्या होते हैं एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की दो चार और बात कर लें तो ये जो है कैपिटल नेचर का होता है। थोड़ी और बात करें तो इसमें हम एसेट्स को परचेस करते हैं और लॉन्ग पीरियड तक इसका बेनिफिट मिलता है। दो चार एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा और कंफर्टेबल आप हो जाओगे कि परचेस और मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्विजिशन और मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर, बात वही एक्विजिशन, बार बार जोड़ देने से थोड़ी कुछ होगा। फर्नीचर परचेस कर रहे हो या एक्वायर कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ व्हीकल, परचेस ऑफ ट्रेडमार्क, परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब का सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी जो भी एसेट्स हम परचेस कर रहे हैं और भी जाएं, इंक्रीज एंड एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स का आप एक्सटेंशन कर रहे हो तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में मान लो पहले 50 लोग बैठते थे, आपने पीछे 10 सीट और बढ़वा दी, 10 सीट और बढ़वाई तो वो 10 सीट के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने सिनेमा हॉल को क्या, अगर आपकी कोई स्कूल है या कोई क्लास है, जितनी क्लास चलती थी आपने एक क्लास और बनवा दी या बढ़वा दी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लासरूम में जो फर्नीचर लगते थे आपने थोड़े और फर्नीचर खरीद लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन इन फर्नीचर का अगर आप रिपेयर करा रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर पहले से है, उसके रिपेयर के ऊपर अगर हम खर्च कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू है। लेकिन हम फर्नीचर अभी खरीद के ला रहे हैं, मान लो सेकेंड हैंड खरीद के ला रहे हैं और उसके ऊपर अगर कोई खर्चा कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये थोड़ा क्लियर रखना। कोई गाड़ी हम खरीद के ला रहे हैं और उस गाड़ी के या उस व्हीकल के या उस मशीनरी के स्टैब्लिशमेंट के ऊपर कुछ खर्च हो रहा है या उसको लाने में किसी को हम वेजेस दे रहे हैं, कोई रेंट दे रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन नॉर्मली हम रेंट पे कर रहे हैं, नॉर्मली हम वेजेस पे कर रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई कॉपीराइट आप अगर ले रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई माइंस डेवलप कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई पेटेंट राइट आप ले रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और बड़े अच्छे से कैपिटल एक्सपेंडिचर के मैं डेफिनेशन और एग्जाम्पल को आपके सामने बता, इसको आप देख लोगे अच्छे से। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के मीनिंग और एग्जाम्पल को आप देखो। अब चलते हैं थोड़ा सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि मैं आपको जस्ट बेसिक कुछ चीजों को समझा रहा हूं। यहां इसके बाद थोड़ा सा आपको घर में भी स्टडी करनी होगी, थोड़ी बुक को देखना होगा, ये एक हेल्प मिल जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। इसके बाद आप कहीं दूसरी जगह किसी टीचर से कांटेक्ट करके टीचर के पास जा सकते हो पढ़ने के लिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा, बार बार रिपीट करता हूं, मैं अपने हर वीडियो में बात करता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट में आ जाओ, यहाँ पे सीए प्रवीण बापना जी या साइकोलॉजिस्ट मिठू जी या सीए केतन ठक्कर पढ़ाते हैं या सीए दिव्या रत्नानी पढ़ाती हैं। ये मेरा इंटेंशन कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी पढ़ें, बेस्ट करें,
मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि आपकी बेसिक चीजों को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज वन विच इज इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। दे आर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या बिजनेस की ऑपरेटिंग कैपेसिटी या एफिशिएंसी की कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्च होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नॉर्मली क्या आएगा, तो इस एक्सपेंसेस में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के ऑपरेशन के पूरे खर्चे आएंगे। ये फिक्स्ड नेचर के नहीं होंगे, इनका नेचर शॉर्ट पीरियड का होगा, जैसे वेजेस एंड सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज टेलीग्राम, लॉ चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, जितने भी मैं यूं कहूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सब के सब रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मीनिंग और उसके एग्जाम्पल को मैं आपको यहां शो कर रहा हूं ताकि एक बार आप और रीड कर पाओगे, और रीड करने के बाद थोड़ी सी चीजें और क्लियर होगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। नॉर्मली हैवी एडवर्टाइजमेंट आपने खर्च कर दिया, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दिया, तो उसका कुछ हिस्सा रेवेन्यू के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रीट होगा और कुछ हिस्सा डेफर्ड रेवेन्यू, यानी कि ये डेफर्ड रेवेन्यू का एग्जांपल हो जाएगा। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हैवी एडवर्टाइजमेंट हो गया किसी प्रोडक्ट के लिए, तो इस पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। उसका कुछ हिस्सा रेवेन्यू माना जाता है, कुछ हिस्सा कैपिटल माना जाता है, इसलिए इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू कहते हैं। अब डेफर्ड रेवेन्यू के डेफिनेशन को थोड़ा समझ लो कि डेफर्ड रेवेन्यू का क्या डेफिनेशन है। एन एक्सपेंडिचर विच इज अ रेवेन्यू नेचर बट इट्स बेनिफिट है रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नेचर का था, बट इट्स बेनिफिट विल बी डिराइव्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेचर रेवेन्यू का है, एडवांटेज लॉन्ग टर्म दे रहा है, तो क्या बन गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा सर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, अंडरराइटर कमीशन डेफर्ड रेवेन्यू में आएगा, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज पेड, ये सब डेफर्ड रेवेन्यू के एग्जांपल हैं। कोई रिसर्च का एक्सपेंसेस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू का एग्जांपल है। अब इसको आप स्क्रीन पे या बाजू में आपको मैं दिखा रहा हूं ताकि आप इसको नोट भी कर सकेंगे। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बातें थोड़ी हो गई। अब एक आध पॉइंट मैं ऐसा पढ़ रहा हूं जिसको आप वॉच करेंगे। 200 एकड़ ऑफ लैंड हैज बीन एक्वायर्ड 1000 रेंट पर मंथ। 200 एकड़ लैंड हमने लिया, उसका रेंट है 1000 पर मंथ एंड पेड 100 पर एकड़ एज नजराना। तो यहां पर जो रेंट है, नजराना आपको रिफंड मिलेगा, नजराना इज जस्ट लाइक एडवांस। तो यहां पर जो रेंट है 1000 पर मंथ, ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन नजराना जो होगा वो आपका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नजराना जो आपका होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। थोड़ा और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कोई एनिमल परचेस किया, लाइक 5600 वर स्पेंट इन द परचेस ऑफ एनिमल एंड इंप्लीमेंट्स यूज एट होम। आपने गाय, भैंस ये सब परचेस किया फार्म हाउस में यूज करने के लिए, उनसे डेयरी फार्म चलाने के लिए या मिल्क के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गाय भैंस के ऊपर जो खर्च होगा, जो एनिमल बैल के ऊपर जो खर्च होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो खर्च होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर कोई वेजेस दे रहे हैं, अगर आप रेगुलर आप कोई वेजेस पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो खर्च होगा, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। बड़े छोटे छोटे पार्ट है। ड्यूटी इज पेड ऑन सुगर मैन्युफैक्चरर, ड्यूटी पे कर रहे हैं, सुगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर ड्यूटी पे कर रहे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। जो आप ड्यूटी पे करेंगे वो रेवेन्यू हरदम पे कर रहे हैं। लेकिन अ न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल्ड फॉर 8000 बाय रिप्लेसिंग एन ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन हटा करके नई मशीन हमने जो लाया,
ये जो एक्सपेंसेस होगा, ये जो एक्सपेंसेस होगा ये आपका कैपिटल एक्सपेंसेस है। अब एक आध डेफर्ड रेवेन्यू की बात कर लें, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस समझ में आ जा रहा है। डेफर्ड रेवेन्यू का भी एक बात करते हैं। जैसे ₹5,000 वर स्पेंट ऑन ए स्पेशल एडवर्टाइजमेंट या स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट, ये डेफर्ड रेवेन्यू है, ये डेफर्ड रेवेन्यू है। थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, ये डेफर्ड रेवेन्यू है। मैं यहां बेसिक बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं, यानी फर्नीचर खरीदना, मोटर कार खरीदना, लैंड बिल्डिंग खरीदना, कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदना जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिले, कैपिटल नेचर का हो, वो कैपिटल एक्सपेंसेस। जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इस फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहा है या ऑपरेशनल नेचर का है या बिजनेस को ऑपरेट करने के नेचर का है, ऐसे एक्सपेंसेस रेवेन्यू यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम रेवेन्यू नेचर। डेफर्ड रेवेन्यू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यानी नेचर रेवेन्यू टाइप का है, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ऑल द बेस्ट।